बेटा, जय सदानंद जी। डोल वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ, ज्ञान अंजन सतगुरु ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार, मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में ज्योति स्वरूप इस परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। अम्बले ललिना मोरो पाया, खुद से कोई सब बन गए, तो सुनो सब जग पूजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर में सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। गुरुमुखो, परमात्मा ने जब सृष्टि रचाई तो केवल 3 देवता जो हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने इंसान जो बनाए, इंसानों के अंदर ही परमात्मा ने अपना घर बनाया। लेकिन इंसान जो बने जीव, इन्होंने क्या किया, अपनी अलग अलग प्रकार की जाति धर्म बना करके आपस में बांट लिया। जबकि परमात्मा ने जितने भी जीव बनाए इंसान रूपी, सबके शरीर एक जैसे, सबके अंदर हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, पेट की आंतें भी हैं, यहाँ तक कि खून रेशा खाने पचाने की मशीन सबके अंदर परमात्मा ने एक ही बनाई है। और उसके बाद फिर इंसान जो है वो ये ना जान कर कि हम सब एक जैसे हैं, तो जाति धर्म में आपस में क्यों बांट लिया। जाति धर्म का तो कोई सवाल ही नहीं आता इसके अंदर। ये तो अपने शब्द बनाए हुए हैं जाति धर्म के, वरना परमात्मा की नजर में सब एक हैं। और जब अंतिम समय आता है तब हर कोई एक ही जगह पर जाता है, कोई अलग अलग जगहों पे नहीं जाता। लेकिन जन्म जो है अगला फिर उसके कर्मों के अधीन पर होता है। जैसे जैसे उसने अपने जीवन का आचरण बनाया हुआ होता है, उस आचरण के आधार पर उसका अगला फिर जन्म होता है। जैसे कि वैसे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को कितना साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और यहाँ तक कि घर में भी अगर मंदिर बना होता है
तो उसके सामने बैठ करके भोजन भी नहीं करते हैं और ना ही कोई इस प्रकार की गलत चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन इंसान अपना जो परमात्मा ने इंसान का शरीर जो मंदिर बनाया है, जिसमें परमात्मा स्वयं विराजमान हुआ है, उसको शरीर को क्यों गंदा करने में लगी? उस मंदिर के अंदर शराब, मदिरा, मांस, ये सब गंदगी के कूड़े जितने भी हैं अपने अंदर डाले जाते हैं और अंदर कचरा एकत्र कर देते हैं। जहां पर परमात्मा का स्थान है वो स्थान दूषित कर देते हैं। फिर परमात्मा उससे दूर हो जाता है, उस ऐसे इंसानों से, जीवों से परमात्मा उससे दूर हो जाता है। फिर कहते हैं जब दुख आते हैं तो परमात्मा हमारी सुनता क्यों नहीं है? तो वो कैसे सुने? आपने खुद अपने आप से अंदर गंदगी एकत्र करके उसको अपने आप से दूर कर दिया। अगर वो आपके अंदर विराजमान है तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, अपने मन मंदिर में ही उससे विनम्रता से अरदास करें, बात करें, तो आपको उस अरदास का, बात का उत्तर भी मिलेगा और आपकी अरदास भी सुनाई देगी। वो जल्द से जल्द पूरी भी करेगा। गुरुमुखों, हम अपने ही शरीर को अगर गलत चीजों का सेवन करते हैं, जैसे जिस भी जानवर का मांस खाते हैं, उस जानवर के जो कर्म होते हैं, मांस खाने वाले को उसी के कर्म फिर भोगने पड़ते हैं। उसके कर्मों में न जाने कितने अभी कष्ट हैं, दुख हैं उस जानवर के। अगर उस जानवर को काट करके खा लिया तो वो तो जिसने खाया है उसके कर्म उसको चले जाते हैं और जो काटा है उसके कर्म इंसान को चले जाते हैं। फिर इंसान को उसके कर्म उसी प्रकार से भोगने पड़ते हैं, कष्ट आते हैं। फिर इंसान रोता है, हाय हाय करता है। उसके शरीर में वैसी बीमारियां, वैसा ही शरीर की हलचल और वैसे ही मनोस्थिति बन जाती है। इसी प्रकार शरीर उसका जो है भ्रष्ट हो जाता है। आज देखा जाए तो इंसान वही सही है मायने में चल रहा है। कहने को कहते तो हैं कि बीमार हैं, शरीर ठीक नहीं है या सर्दी बहुत हो गई है, हम अगर मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो शरीर हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर आपको मांस मदिरा में इतना विश्वास है कि आपका शरीर ठीक हो जाएगा, तो क्या परमात्मा पे कोई विश्वास नहीं है? अगर आपके शरीर के अंदर परमात्मा वास करेगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अगर मांस मदिरा जाएगी तो वो स्वस्थ कर देगा। ये कैसा विचार है कि जिस चीज को काट के आपने खा लिया, जिसको काटा वो अपनी रक्षा नहीं कर सका, अपने आप को बचा नहीं सका मौत से, तो भला आपके अंदर जाने के बाद आपको कहां से बचाएगा? आपके दुखों से, आपके कष्टों से? तो ये भ्रम जो है, ये पाल करके अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा पे गंदगी का बोझ एकत्र करते करते दुखों को आप खुद न्योता देते देते दुखों में जी रहे हैं। आज के जमाने में, कलयुग में परमात्मा ने इतनी सरल भक्ति कर दी, इतनी सरल भक्ति हो गई है कि 3 जगह पर, 3 स्थानों पर परमात्मा विराजमान होता है। वो कौन से 3 स्थान हैं? अगर आपको चाहिए
कि परमात्मा से विनती करें वो हमारी नजदीक हो, काश हमारे ऊपर भी उसकी कृपा हो, हमारी भी दुख दरिद्र दूर हो। तो वो 3 स्थानों पर मिलता। वो 3 स्थान कौन है, कौन से हैं? तीनों स्थानों में पहला स्थान गुरुमुखो माँ है। माँ के अंदर परमात्मा विराजमान रहता। अगर माँ को परमात्मा का रूप जान करके, माता पिता को परमात्मा का रूप जान करके आप उनकी सेवा भाव से करें, उनका आदर सत्कार करें, उनके वचनों अनुसार चलें, तो परमात्मा आपसे बहुत खुश होता है और आपकी पुकार बहुत जल्दी सुनता है। दूसरा स्थान है जिस जीव के अंदर दया भावना नम्रता है। दया भावना नम्रता कहाँ से आती है? सेवा, सत्संग, सिमरन और अच्छे आचरण। जिसके अंदर दया भावना नम्रता है उसके अंदर परमात्मा हर वक्त विराजमान। अब सवाल होता है तीसरी जगह, तीसरा स्थान कौन सा है परमात्मा का? तीसरा स्थान जो जीव हर वक्त उसका शुक्राना करते करते सिमरन करता रहता है, उसके शुक्राने में रहते हुए सिमरन में रहता है 24 घंटे, तो उसके अंदर परमात्मा हर वक्त विराजमान रहता। उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक बहुत अमीर रईस आदमी था। वो एक पहुंचे हुए संत के पास गया और जाकर के कहने लगा कि सुना है आपकी परमात्मा से बात होती है, आप बड़े नजदीकी हैं आपकी परमात्मा से। तो ऐसा है कि मेरा एक संदेश परमात्मा को देना। वो क्या? कि परमात्मा को कहना कि मेरे पास अब बहुत कुछ दे दिया तुमने, अब बस करे, अब और नहीं चाहिए, अब मुझसे संभाला नहीं जाता, इसलिए अब बस करे। इतने में दूसरा व्यक्ति आया संत के पास। वो बहुत गरीब था, कटे हाल में था। तो आकर के कहता है कि सुना है आपकी परमात्मा से बहुत नजदीकी है, आप परमात्मा से बात करते हैं, तो मेरी एक बात उन तक पहुंचाना कि ये जो मैंने फटी पुरानी सी कमीज पहनी हुई है तन बदन पर, मेरा इतना बुरा हाल कर रखा है, मैं बर्दाश्त कहाँ तक करूं, मेरे से सहन नहीं होता, अब तो कम से कम मुझे दे दे कुछ, इतना बुरा हाल कर रखा है। तो इतने में उस संत ने जब परमात्मा से उनका संदेश दिया तो वो दोबारा वो आए तो कहते हैं हमारा संदेश दिया था? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं परमात्मा ने क्या जवाब दिया? परमात्मा ने कहते हैं जवाब दिया कि जो कहता है कि मेरे पास बहुत है अब बस करे, तो उसको बोलना कि दिन रात जो तू शुक्राना करता है ना, तू शुक्राना करना बंद कर दे तो हम देना बंद कर दे। तो वो सेठ कहता है कि चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, गला कट जाए, लेकिन मैं परमात्मा का शुक्राना करना कभी नहीं बंद कर सकता, क्योंकि उसका शुक्राना इस प्रकार से है कि जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं अपने आप को स्वस्थ पाता हूँ, अपने घर छत के नीचे अपने वस्त्र, खाना पाना, अपने परिवार जी, हर तरह से मैं अपने आप को सुखी देखते हुए उसका शुक्राना करना ये बंद नहीं कर सकता। तो दूसरा कहता है मेरे लिए क्या कहा? तो कहते परमात्मा ने कहा
कि ये जो 24 घंटे हर वक्त शिकायत रखता है कि मैं फटे हाल में हूँ, परमात्मा कब तक मुझे ऐसे रखेगा, अब तो सुन ले। तो कहता है कि इसको बोलो कि ये बात ना कह करके तू शुक्राना कर, जिस हाल में भी है तू अपना शुक्राना कर, तेरी पुकार सुनी जाएगी। तो कहने लगा मैं शुक्राना करूं, भला मैं करूं, ये फटे हाल में इसका शुक्राना तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे बस की तो नहीं है उसका शुक्राना करना जब तक से मेरे ऊपर मेहर ना हो। इतने में क्या हुआ कि तेज हवा का झोंका चला, उसकी जो पहनी हुई कमीज थी वो भी उतर कर उड़ के चली गई। तो इतने में परमात्मा का इशारा हुआ कि तेरा जो अहंकार है तेरे अंदर, इतनी गरीबी में परेशानी में भी तू अहंकार पाले बैठा है, तो तब तक तेरी सुनवाई नहीं हो सकती। और जिसकी सुनवाई होती है वो निम्रता में रहता है, शुक्राने में रहता है। देखा जाए तो इंसान है तो सभी एक जैसे, और सारे के सारे ही परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा को अपने बच्चों से कोई दुष्ट व्यवहार नहीं है, जो कि वो किसी का भला ना करे, किसी को ना दे। लेकिन हम इंसानों ने बहुत प्रकार के, कई प्रकार के भ्रम अपने अंदर पाल पाल कर, जात पात का या फिर ऊंच नीच का, या किसी को देखकर जेलसी का, कई प्रकार के ऐसे विकार अपने अंदर डाले हैं, जहां पर परमात्मा फिर नहीं विराजमान होता और ना ही वो किसी की सुनता है, चाहे कितना भी उसके आगे करो। अगर अपनी अरदास पूरी करवानी है, या तो अपनी माँ के आगे बैठो, माँ से कहो, या फिर खुद नम्रता भाव धारण करो, या हर वक्त सिमरन सेवा सत्संग में अपना मन जो है दिमाग लगाए रखो, तो परमात्मा अपने आप आपकी सुनेगा, अरदास पूरी हो। तो गुरुमुखो महापुरुषों के ये वचन है, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दासी क्षमा चाहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।